तो अब तक हमने देखा लूशु की अवेकनिंग होती है और उसे कुछ पावर्स मिलती है और उसे स्टार सिस्टम और अवेकनिंग लोगों के बारे में पता लगता है। तो आइए अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम लूशु को देखते हैं जो कि एक वीडियो देख रहा होता है जिसमें पुलिस और कुछ लोग की फाइट हो रही होती है कि तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिलती है जिसमें उसे कुछ और पॉइंट्स मिले होते हैं। फिर स्कूल खत्म हो जाता है और सब स्टूडेंट्स काओ की ही बात कर रहे होते हैं कि वो एक ए रैंक की प्लेयर है, जिसे सुन के लूशु भी हैरान हो जाता है। फिर वो घर आ जाता है और मास्टर ली और लूशियो को देखता है। लूशियो उन्हें बहुत तंग करती है जिससे लूशु को और पॉइंट मिलते हैं, जिससे उसे ये समझ आता है कि लूशियो और लूशु उन दोनों का स्टार सिस्टम कनेक्टेड है। फिर मास्टर ली एक सूट लाते हैं और उसे कहते हैं इसे पहन लो, पर लूशु कहता है ये तो मैंने स्कूल में भी किया है, जिसे सुन के मास्टर कहते हैं इसे शुजिन ने बनाया है जो कि हेवनली ग्रुप का एक मेंबर है और वो इस टेक्निक में बहुत माहिर है। फिर मास्टर एक पेपर उठाते हैं और अपने आसपास की एनर्जी को इकट्ठा करते हैं और उस पेपर से जमीन को काट देते हैं, जिसे देख लूशु भी हैरान हो जाता है। फिर मास्टर कहते हैं एक टेक्निक को अच्छे से सीखना बेहतर है कि हम 10 टेक्निक को सीखें। फिर मास्टर उसे एक तलवार देते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। फिर लूशु तलवार से ट्रेनिंग करता है और उसे ट्रेनिंग करता देख मास्टर कहते हैं ये जल्द ही बहुत अच्छी तलवार चलाने लगेगा। फिर मास्टर उससे कहते हैं जब तुम एक ग्रेट वॉरियर बन जाओगे तो तुम्हारे ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जिन्हें तुम्हें पूरा करना होगा। लूशु कहता है मुझे बस अपनी बहन का ख्याल रखना है, मुझे बाकियों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस अपनी बहन की खुशियों से मतलब है। फिर अगले दिन हम मास्टर और लूशियो को देखते हैं। तभी वहाँ शुजिन आता है और ये बात लूशु को पता लगती है और वो फटाफट घर की तरफ भागता है। वो वहाँ शुजिन को देखता है। शुजिन मास्टर से कहता है रूइंस उनके देश में तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस वजह से उन्हें उसे रोकना होगा। और वो ये भी कहता है कि उनके ग्रुप में मास्टर के लिए जगह हमेशा होगी, वो जब आना चाहे आ सकते हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। मास्टर लूशु से कहते हैं तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, उसे नहीं पता चला कि मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। फिर मास्टर उसे सोडियम देते हैं उसके लेवल को टेस्ट करने के लिए। फिर वो टेस्ट करता है पर उसके टेस्ट का रंग कुछ अलग ही होता है जो कि टेबल में भी मेंशन नहीं होता है। उसे लगता है उसका लेवल ए से भी ऊपर है, पर वो ये बात मास्टर को नहीं बताता है। फिर अगले सीन में हम लूशु को उसके स्टार सिस्टम में देखते हैं जो कि पहले से ज्यादा डेवलप्ड हो गया है, जिससे उसे एक और पावर मिलती है जो कि बहुत मजेदार होती है, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। फिर हम लूशियो को देखते हैं, वो भी अपने स्टार सिस्टम में होती है पर उसके स्टार सिस्टम में ब्लैक होल होते हैं जो कि थोड़े अलग होते हैं। फिर लूशु उसके पास आता है और उससे पूछता है कि उसके स्टार सिस्टम में क्या था। वो उसे ब्लैक होल के बारे में बताती है और वो किसी भी चीज को पैदा कर सकती है अपनी पावर से, जो कि इनक्रेडिबल होता है। फिर लूशियो एक पिग को अपनी पावर से निकालती है, जिसे लूशु एक पंच मारता है ये चेक करने के लिए कि वो रियल पिग की तरह है या नहीं। फिर लूशु अपनी तलवार निकालता है, जिसे देख वो पिग भागने लगता है और लूशु उस तलवार से उसे डिसअपियर कर देता है, जिसे देख लूशियो को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो दोनों खाना खा रहे होते हैं कि तभी लूशु को कुछ फील होता है और वो बाहर जाने लगता है। तभी लूशियो कहती है मुझे भी वो फील हुआ है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर वो दोनों छत से छलांग मारते हुए उस ब्रिज पर पहुंच जाते हैं जहाँ मिस्टर फी और वो चोर जिसका लेवल डी होता है वो फाइट कर रहे होते हैं और वो चोर मिस्टर फी पर भारी पड़ रहे होते हैं, पर मिस्टर फी उन सब से बच जाते हैं। पर वो चोर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करते हैं जिसमें मिस्टर फी के 2 साथी मारे जाते हैं और वो चोर वहां से भाग जाते हैं और ये सब लूशु और लूशियो दूर से देख रहे होते हैं। फिर लूशु लूशियो को घर जाने के लिए कहता है और खुद मिस्टर फी और उन चोरों के पीछे जाता है। मिस्टर फी उन चोरों को पकड़ने के लिए जाते हैं पर वो चोर बच के भाग जाते हैं। फिर शुजिन उसे अपनी तलवार से जख्मी कर देता है और वो चोर रुक जाता है कि तभी मिस्टर फी की नजर लूशु पे पड़ती है और वो उसे भी पकड़ने के लिए कहते हैं क्योंकि उसमें से एक अलग ही एनर्जी निकल रही होती है। एक तरफ लूशु फाइट कर रहा होता है और बड़ी आसानी से उनसे बच रहा होता है, दूसरी तरफ वो चोर उन्हें बहुत पीट रहा होता है। तब मिस्टर फी अपने कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे एक धमाका होता है और सारे हेवनली नेटवर्क के लोग जख्मी हो जाते हैं और सिर्फ लूशु और वो चोर ही बचते हैं कि तभी लूशु में से एक एनर्जी निकलती है और लूशु उसे एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे उस चोर के हाथ की हड्डी टूट जाती है और वो चोर बेहोश हो जाता है। फिर लूशु वहां से चला जाता है और घर जाके लूशियो को अपने साथ लाता है और उसे डेड एनर्जी फील करने के लिए कहता है और तब लूशियो उसे कहती है उसे 3 लोगों की एनर्जी फील हो रही है और फिर वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, पर वो उन्हें फिर से क्रिएट नहीं कर पाती है क्योंकि उसका स्टार सिस्टम अभी इतना डेवलप नहीं हुआ था। फिर वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं। तब लूशु उससे कहता है तुम्हें ये सब बातें सिर्फ हम दोनों तक रखनी होगी, किसी और को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। फिर हम हेवनली नेटवर्क के लोगों को देखते हैं, वो सब मीटिंग में होते हैं और पता लगा रहे होते हैं कि आखिर वो लड़का कौन था जिसने उस लेवल डी के चोर को इतनी आसानी से हरा दिया। फिर उनमें से एक जना मास्टर ली के बारे में कहता है कि शायद उन्हें पता हो और टिंग से उनकी छानबीन करने की परमिशन लेता है। टिंग कहता है संभाल कर, तुम्हारी आइडेंटिटी बाहर नहीं आनी चाहिए। फिर हम लूशु और लूशियो को देखते हैं। लूशियो उस आदमी को क्रिएट कर देती है जो कि लेवल डी का होता है
जिसे देख लूशू भी हैरान होता है। फिर वो उसे कहती है कि उसे पता है कि जो पैसे इन चोरों ने चुराए हैं वो कहाँ है, तो चलो हम जाके उसे ले आते हैं जिससे हम इस घर को खरीद लेंगे। जिसे सुन के लूशू कहता है हम ये घर जरूर खरीदेंगे पर अपने पैसों से, और फिर उससे सो जाने के लिए कहता है। फिर अगले दिन हम जिहांग को देखते हैं। वो लूशू को बताता है कि कुछ टाइम से अवेकनिंग लोग बहुत दिखने लगे हैं। फिर लूशू उसे एक पौधा दिखाता है जिसे देख वो कहता है कि एक जगह है जिसे ब्लेस लैंड कहते हैं और वहाँ से जो कुछ भी निकलता है उसकी कीमत आसमान छूती है। फिर हम अगले सीन में सबको ग्राउंड में देखते हैं जो कि न्यू डायरेक्टर की इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए इकट्ठा हुए होते हैं कि तभी लूशू को सेंस होता है कि न्यू डायरेक्टर जिसका नाम ली शियो है वो लेवल बी का है। फिर वो स्पीच देते हैं और सबको मन लगा के पढ़ने के लिए कहते हैं। फिर ली शियो अपने आप को क्लास में इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो हेवनली ग्रुप का एक मेंबर है, और फिर वो उस नई एनर्जी के बारे में बताता है जो कि लूशू की होती है कि अगर कोई ऐसा कुछ देखता है तो मुझे तुरंत बताए। फिर वो उन सबको एक एक स्टोन देता है जिसे लूशू जिहांग को देता है और उसे कहता है कि इसे बेच दो ताकि वो उन पैसों से घर खरीद सके। फिर लीशियू मास्टर ली के पास आता है और उनसे उस मिस्ट्री मैन के बारे में पूछता है क्योंकि उस मिस्ट्री मैन का तलवार चलाने का स्टाइल मास्टर ली के जैसा था, पर मास्टर ली ये सुन के गुस्सा हो जाते हैं। फिर अगले सीन में लूशू लूशियो को बहुत सारे पैसे दिखाता है और कहता है कि कल हम ये घर खरीद लेंगे और ये हमारा हो जाएगा, जिसे सुन के लूशियो हैरान हो जाती है। फिर रात में लूशू अपनी पावर्स और बढ़ाता है और लूशियो की बॉडी में भी ब्लैक एनर्जी बढ़ रही होती है। फिर अगले दिन लूशू घर खरीद लेता है, पर तभी उसे एक कॉल आती है जिसमें सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा होने के लिए कहते हैं और यही पार्ट 2 खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि इसके आगे के पार्ट्स का रिव्यू करा जाए या नहीं।